अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। मेरी तरफ से और विजन पॉइंट की पूरी टीम की तरफ से पूरे जितने पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं, जितने मुसलमान हैं, और आज ईद का दिन है, हमारी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और इस ईद के मौके के ऊपर आपने अपनों का ख्याल रखना है। अल्लाह ने हमें रमज़ान दिया, रमज़ान जाने का दुख है, मगर वहीं पे अगर ईद की बात की जाए तो ये हमारे मुसलमानों के ऊपर एक तोहफ़ा है, और ये तोहफ़ा आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अक्सर लोग फैमिलीज़ के साथ करते हैं, रिश्तेदारों के साथ करते हैं, फ्रेंड्स के साथ करते हैं, मगर आज इस ईद के जो 3 दिन की मेरी ट्रांसमिशन है, इनके अंदर मैं उन लोगों से आपकी मुलाकात करवाऊंगा जिन्हें आप स्क्रीन के ऊपर नहीं देखते, मगर ये हमारी विजन पॉइंट की टीम का हिस्सा हैं। ये अगर ना हो तो हम समझते हैं कि हम जैसे लोग एक दिन भी ना चल पाएं। हम लोग अगर स्क्रीन के ऊपर आते हैं, अगर हमारी स्क्रीन आपको अच्छी लगती है, तो तमाम तर जो मॉनिटरिंग है, जो ग्राफिक डिज़ाइनर है, जितने लोग एडिट करते हैं, जितनी पूरी की पूरी सोशल मीडिया की टीम है, वो हर ईद के दिन हमारे पास बतौर मेहमान आएंगे। और आज ईद का पहला दिन है और आज हमारे साथ बड़े ही ज़बरदस्त से 2 दोस्त मौजूद हैं जो मुख्तलिफ चैनलों में इकट्ठे जाते हैं, इकट्ठे काम करते हैं और बड़े ही ज़बरदस्त हैं, जॉली से हैं और हमारे विजन पॉइंट का हिस्सा भी हैं। तो आज हमारे साथ जो पहले गेस्ट मौजूद हैं वो हैं अब्दुल्ला और उनके साथ मौजूद हैं अलियान। अस्सलाम वालेकुम और आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। अब्दुल्ला, कैसी रही ईद और आज क्या चल रहा है, आज क्या खाया और क्या चल रहा है? आज बहुत ही खूबसूरत ईद इस वक्त हमारी रही है और इस दफ़ा रोज़े भी हमारे बड़े अच्छे गुजरे हैं। और जो अभी हम घर गए हुए थे, वहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ें खाई और अब हमारा प्लान भी बन रहा है, कहीं घूमे फिरेंगे इंशाल्लाह, देखते हैं फिर कहीं प्लान। ठीक हो गया। अलियान, मुझे आप बताएं कि कैसी रही आज का दिन और कहाँ नमाज पढ़ी और फिर क्या क्या खाया? बहुत ईद बस हमने शुरुआत की शाह फैसल मस्जिद में ईद पढ़ी। अच्छा, माशाल्लाह। घर आए और घर आके वालदा के हाथ का शीर खुरमा खाया और फिर तो लेते भी आते हमारे लिए भी। बस लाएंगे इंशाल्लाह, याद नहीं रही इंशाल्लाह, आपके लिए भी लाएंगे ज़रूर। फिर अब उसके बाद हम गए दोस्तों के और फिर ख़ानदान में जितने भी थे, ताए चाचे मामू, उनके घर गए और बस सबके पास जाए और आप इस ईद की खुशियों में सब कुछ शेयर करते हैं। अच्छा अब्दुल्ला, मुझे ये बताएं कि जब आप छोटे थे या आज भी बच्चों को बड़ी एक एक्साइटमेंट होती है, अपने दादा अब्बू से ईदी ली, डैडी से ली, मामा से ली, बड़ी बहनों से ली, और अक्सर फिर वक्त के साथ साथ जब बंदा कमाना शुरू हो जाता है तो वो वक्त भी आ जाता है जब आपको देने पड़ जाते हैं। तो आज किस किस से ईदी मिली और किस किस को आपने ईदी दी? देखिए, मैं पहले तो मेरे बाबा ओबियसली मुझे वो देंगे क्योंकि उन बड़े। अच्छा, अभी आपने उनसे ली नहीं? अभी ली नहीं उनसे, मैंने उनसे लेनी है। और फिर मामा आती हैं, फिर उससे बाद जो बहनें आती हैं, क्योंकि अब एक ज़माना जब हम खुद लेते थे, लेकिन अब वो एज आ चुकी है कि कमा रहे अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब हम खुद देते हैं, ख़ानदान में भी जाएंगे, उन बच्चों को भी देंगे और खुशी होती है। अल्लाह ने इस काबिल बना दिया। वेरी गुड। अलियान, बताइएगा कि आप अभी ईदी ले ही रहे हैं या देने वाले भी बने? नहीं, अभी बस ये पहला साल है मेरे ख्याल से जो मैं ईदी दे रहा हूँ। अच्छा, दे रहा हूँ ना, आज से पहले मैंने ईदी ली है। मगर एक शौक होता है कि बंदा अपने वालिदैन से तो लाजमी ईदी लेता है। तो आपने ली? जी, मेरे वालिद साहब ने मुझे सुबह उठते साथ ही मुझे ईदी दी और वालदा ने भी दी। माशाल्लाह। तो अब अगला प्लान क्या है? आज आप हमारे पास मौजूद हैं। विजन पॉइंट की तो ये खूबसूरती रही है कि वो हमेशा अपने स्टाफ के साथ खड़ा होता है। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस अगर विजन पॉइंट का देखा जाए या रमज़ान हमारी जो पूरी ट्रांसमिशन, और स्पेशली मैं इन दोनों की तारीफ करूंगा कि हमारी जो पूरी रमज़ान की ट्रांसमिशन है उसके अंदर जितनी वीडियो एडिटिंग हुई, जितनी ग्राफिक्स की तमाम चीज़ें इंप्लीमेंट हुई, जितनी सोशल मीडिया पे चीज़ें चलती हैं, वो तमाम का तमाम सहरा इन्हीं के सर पे जाता है। तो मुझे ये बताएं कि कैसा रहा एक्सपीरियंस विजन पॉइंट के साथ? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत नाइस रहा। ख़ासतौर पर रमज़ान में बहुत रिलैक्सेशन दी विजन पॉइंट ने हमें, ख़ासतौर पर सहरी और अफ्तार में बहुत रिलैक्सेशन दी। और अब ईद पे भी हमें जो है, जिसको कहते हैं, हमें वेकेशंस दी हैं 2-3 दिन के लिए, ताकि आप अपनी ईद की छुट्टियां जो गुजार सकें अच्छे तरीके से, अपने दोस्तों के और अपने जो ख़ानदान में हैं वो जा सकें और ईद को जो है असल असूल के तरीके से वो मना सके। तो वो ये बताएं कि जब हमारे प्रोड्यूसर जमील साहब ने आपको कॉल की कि आज आप ईद के पहले दिन आप हमारे पास आएँ और ईद हमारे साथ मनाएं, तो उस टाइम एक डर खौफ तो नहीं आया कि यार फिर ना जाके कहीं काम करना पड़ जाए, या क्या फीलिंग थी उस वक्त? बिल्कुल, जब इनकी हमें कॉल है ईद की नमाज से पहले कि आपको सुबह दोपहर के टाइम जो है वो आपने दोपहर के टाइम आना है, लाजमी आना है। हाँ। तो हम जब मैंने सुनी तो जब मैंने कहा यार वापस से ना वही काम, वही एडिटिंग, वही ग्राफिक्स का जो है वही ना रूटीन शुरू हो जाए। लेकिन जब आए तो उन्होंने कहा इस तरह आपका प्रोग्राम होगा हमारे साथ और प्रोग्राम रिकॉर्ड कराना है और ईद की जो खुशियाँ हैं वो हमने दूसरों के साथ भी शेयर करें। तो अब्दुल्ला, मुझे बताइएगा कि अक्सर कुछ ज़िंदगी में ऐसे दोस्त होते हैं, जो ऐसे रिश्तेदार होते हैं जिनके साथ पूरा साल नाराज़गी रहती है।
इस ईद के ऊपर उनके साथ दोस्ती करनी चाहिए, उन्हें मनाना चाहिए। तो आपके भी कुछ ऐसे दोस्त हैं? दोस्त तो आप ये कह सकते हैं कि ईद आ गई पर मेरा यार नहीं आया। मेरा यार नहीं आया। यार नहीं आया, आप ये कह सकते हैं। लेकिन ये है कि कुछ हुई हैं नाराज़गियाँ हमारी भी, कुछ लोगों की भी हुई हैं। लेकिन मैं इस ईद को हमने ओबियसली हम लोगों को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पूरा रमज़ान गुजारा, फिर बिल्कुल। ईद आती है, खुशी का दिन है। बिल्कुल। मैंने काफ़ी लोगों से अब वापसी से जो चलो जिनसे नाराज़गी हो चुकी थी उनसे भी हैंड शेक किया और उनको गले मिलाया कि हम इस चीज़ को वापसी से दोस्ती की तरफ आएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी मतलब बेहतर हो। जबरदस्त ईद आपकी गुजर रही है, जबरदस्त ईद आपकी गुजर रही है। और इस जबरदस्त ईद के ऊपर एक और भी मैं बात बताता जाऊं कि अब्दुल्ला साहब की आवाज़ बहुत खूबसूरत है। चंद लाइनें इनसे मैं गाने की भी सुनूंगा और फिर हमारे ट्रांसमिशन के वक्त ख़त्म भी होना चाहता है, तो अब्दुल्ला की खूबसूरत आवाज़ में गाने भी सुनते हैं। अब्दुल्ला कौन सा गाना सुनाएंगे? मैं सुनाऊंगा, ये मेरे से रिलेटेड है कि मैं जब छोटा था तो मुझे आप मोहब्बत कह सकते हैं, तो तब आपको मोहब्बत हुई? मोहब्बत हुई। और तो वो मोहब्बत आपको मिली या नहीं मेरे मिली? घर के पास ही हुई, तो मैंने उसी पे अच्छा, आपने मोहब्बत की बात की तो गानों से पहले मैं आपकी मोहब्बत की बात कर दूं कि मुझे ये बताएं कि पहले एक रिवाज होता था कि आप लोग कार्ड देते थे, ठीक है, एक स्पेशल ईद का कार्ड होता था, छोटा सा देते थे। अब तो जब से सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, तो जब आप छोटे थे तो अपने दोस्तों को कार्ड देते थे? वहाँ कार्ड देते थे। अब तो मतलब अब तो आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना, आजकल तो व्हाट्सएप नहीं पे है, सोशल मीडिया पे आप कह सकते हैं कि भाई इस तरह से, लेकिन पहले हम देते थे काफ़ी। काफ़ी देते थे। तो वो जो मोहब्बत जिससे करते थे उसे आज आपने ईद विश की? ईद विश तो अब नहीं रही मोहब्बत, अब तो चली गई ना। अब तो चली उसी गई। पीछे तो शेर व शायरी आप गाने। तो अलियान की जानिब जाते हैं। अलियान, आपको भी मोहब्बत हुई और आज इस ईद के मौके के ऊपर कोई पैगाम देना नहीं सर, चाहेंगे? ना मोहब्बत ही ना कोई मिली, बस इंतज़ार में है कोई मिल जाए। इंतजार में? इंतज़ार में। वाह, क्या बात है, क्या बात है। जब यूथ कहती है इंतजार में तो फिर हमें यही लगता है कि चलो ठीक है, हम भी इंतजार करते हैं। खूबसूरत आवाज में अब्दुल्ला साहब कौन सा गाना सुनाएंगे? मैं सुनाऊंगा घर से निकलते ही कुछ दूर चलते। जी जरूर। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। पहली दफा मैंने जब उसको देखा तो सांसें गई ये ठहर रहती है दिल में मेरे, कैसे बताऊं उसे मैं तो नहीं कह सका, कोई बता दे उसे। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते रास्ते में है उसका घर। कल जो मिले वो राहों में तो मैं उससे बोल दूं, पर अब वहाँ वो रहती नहीं है। मैंने सुना है अब जा चुकी है, खाली पड़ा है ये शहर। जो पास जाता हूँ सब भूल जाता हूँ, मिलती है जब ये नजर। क्या बात है, क्या बात है। क्लैपिंग। अब्दुल्ला, बहुत अच्छा आपने गाना गाया है। और हमारे इस जो ईद की ट्रांसमिशन है, ईद के रंग विजन पॉइंट के संग, इसके अंदर आज ईद का पहला दिन था। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते कोई पैगाम देना चाहेंगे तो अलियान दें। सर, मेरा पैगाम यही है कि ख़ास तौर पर पाक फ़ौज आर्मी के लिए कि पाक आर्मी के जो नौजवान हैं कि वो किस तरह अपने घर से दूर, अपने माँ बाप से दूर, अपनी फैमिली से दूर, अपने बच्चों से दूर, अपने बहनों भाइयों से दूर, वो किस तरह बॉर्डरों पे ईद मना रहे हैं। तो हम उनके साथ और उनकी जो खुशी में शरीक करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला, आपको पैगाम देना चाहिए? सर, अभी जैसे बात की आर्मी के लिए, तो हमारा पैगाम उन्हीं को ही है। जैसे कि मैं अब कश्मीर का रहने वाला हूँ, तो वहाँ पे बॉर्डर की तरफ हमारा आना जाना लगा रहता है। तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि हम लोग अपने ड्रेसेस लगा कर फिरते हैं, लेकिन उन्होंने उस दिन भी आर्मी का ड्रेस लगाया होता है और मतलब कि वो फिर भी ईद में ला रहे होते हैं। और मतलब कितने आप देख सकते हैं कि अपनों से दूर सिर्फ मुल्क की खातिर वो मतलब वहाँ पे उन्होंने एक अपना सिचुएशन बनाई हुई है कि फ़ौरन तैयार रहना है। मतलब अपना उन्होंने ईद भी वो सही से नहीं मना पाते। तो मैं इस पर यही उनको पैगाम दूंगा कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं।
और इसी पे आखिरी एक नारा लगाऊंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। Thank you. और इन्होंने बड़ी एक खूबसूरत बात की। इनका ये कहना है कि जो हमारी पाक आर्मी के जवान हैं, जो हम सारे तो फैमिलीज के साथ ईद गुजार रहे हैं, वो बॉर्डर्स के ऊपर ईद मना रहे हैं, उन्हें कितनी दुख होगा कि वो अपनी फैमिली के साथ नहीं गुजार रहे, मगर वो इस मुल्क की खातिर लड़ रहे हैं। और हमारे मुल्क, अगर हमारा मुल्क आज खुशहाल है, आज हमारा मुल्क अगर तरक्की कर रहा है, आज अगर हम फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि हाँ हम पाकिस्तानी हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाक फ़ौज की वजह से, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी ताकत पाक फ़ौज है। पाक फ़ौज को हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को ईद मुबारक। और विजन पॉइंट की जितनी टीम है, तमाम जितने इनसे जुड़े हुए लोग हैं, तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का पहला दिन था और हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ, तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे कल दोबारा ईद के दूसरे दिन। इन खुशियों में सबका ख्याल रखें, घूमें फिरें मगर एहतियात के साथ, ताकि आपकी किसी खुशी के अंदर भी कुछ ऐसा ना हो जिससे किसी शख्स को तकलीफ पहुंचे। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे कल ईद के सेकंड डे पे। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।